पूरे देश में होली का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। होली का ये पावन त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और प्रदोष काल में होलिका दहन किया जाता है। इस बार होली 8 मार्च को मनाई जाएगी। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि होली को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है और होली की अग्नि में सभी बुराइयों का नाश हो जाता है। होली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को मारने की मंशा से अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई थी। लेकिन हुआ इसके विपरीत। अग्नि में प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। हम सभी लोग बस यही जानते हैं कि होलिका को अपने वरदान पर घमंड था, जिसकी वजह से वह निडर होकर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई थी और उसको इसी की सजा मिली थी। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि होलिका ने ऐसा क्यों किया था? दरअसल होलिका दहन को लेकर कई तरह की कथाएं हैं, जिनमें से यह पता लगता है कि होलिका अपनी मर्जी से अग्निकुंड में नहीं बैठी थी। विष्णु भक्त प्रहलाद से क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने होलिका को ऐसा करने का आदेश दिया था, लेकिन होलिका इस क्रूर काम को करने के लिए तैयार नहीं थी। होलिका अपने भतीजे प्रहलाद से प्रेम करती थी और अंदर ही अंदर उसे भी यह भय था कि कहीं सच में प्रहलाद की मृत्यु न हो जाए। होलिका के मना करने पर हिरण्यकश्यप ने उसे भयभीत करने के लिए कहा कि अगर वह ऐसा नहीं करती है तो वह उसका इलौजी के साथ विवाह नहीं होने देगा और इलौजी को दंडित भी करेगा। अपने प्रेम को बचाने के लिए होलिका ने हिरण्यकश्यप की बात मान ली और प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। होलिका प्रहलाद को भी नहीं मारना चाहती थी और अपने प्रेम को भी नहीं त्याग सकती थी, इसलिए वह धर्म संकट में थी। लेकिन होलिका का अंत होना निश्चित था, इसलिए प्रभु की कृपा से तेज अग्नि में भी भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। तभी से रंगों की होली की खुशियां मनाने से पहले होलिका दहन किया जाता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे लिए सुपर थैंक्स बाय करना बिल्कुल ना भूलें।